हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जीकेएस एकेडमी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में हमारी चल रही थी एमसीक्यू की सीरीज। और आज है वर्ल्ड कप का फाइनल, आप सभी को पता है। और मुझे लगता है कि सब लोग वहीं पे बिजी होंगे वर्ल्ड कप देखने में, लेकिन हमको पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखना है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग। मानव रोग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे हम, इसमें हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी। जल्दी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीत ज्वर येलो फीवर रोग है, यानी कि येलो फीवर रोग किससे होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या इनमें से कोई नहीं? येलो फीवर या पीत ज्वर के बारे में कल की क्लास में थोड़ी सी बात की थी हमने, जो लास्ट क्लास थी हमारी कल, उसके अंदर हमने पीत ज्वर या येलो फीवर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। क्या बात की थी? भाई पीत ज्वर होता क्या है? पीत ज्वर एक संक्रामक रोग होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। एकदम तीव्र ज्वर आता है इसमें, मतलब एकदम ही सहसा अचानक से क्या हो जाता है, रोगी व्यक्ति को क्या आ जाता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, और उसके शरीर से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, कमजोरी आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब काम जो होते हैं व्यक्ति को किसके अंदर होते हैं? पीत ज्वर के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो रोग है, येलो फीवर नाम का जो रोग है, ये विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर दे दीजिए। ABCD कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है जो येलो फीवर जो रोग होता है ना, ये येलो फीवर रोग किससे होता है? ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, और इसका वाहक की बात करेंगे। वाहक इसका कौन होता है अपना? इसका वाहक होता है मच्छर। मच्छर में भी कौन सा मच्छर का वाहक? वाहक होता है हमारा मच्छर। और कौन सा मच्छर? एडीज एडीज एजिप्टाई मच्छर। डेंगू वाला जो मच्छर होता है ना, वही इसका क्या होता है, वही इसका वाहक होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? निर्जलीकरण का मतलब क्या होगा? निर्जलीकरण का मतलब होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? शरीर का सारा पानी जो होगा निकल जाएगा, किससे? उल्टी यानी वमन से, और दस्त से, मोशन से। तो देखिए, उल्टी और दस्त लगने पर शरीर का जो क्या हो जाता है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें किसकी कमी हो जाती है? निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, या फिर हीमोग्लोबिन की? जल्दी से बताइए। ABCD कौन सा हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा? सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का मतलब KCl, और कैल्शियम क्लोराइड का मतलब CaCl2, और हीमोग्लोबिन का मतलब तो आपको पता ही है Hb। तो देखिए, आज हमारे साथी क्लास के साथ कम जुड़े हुए हैं वर्ल्ड कप की वजह से। बहुत बढ़िया, आप सभी एंजॉय कीजिए वर्ल्ड कप को, पढ़ाई को भी साथ साथ में रखिए, और भारतीय टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि शरीर का क्या निकलता है, पानी जो होता है शरीर का वो बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आप सभी को पता है पानी के साथ साथ किसकी कमी हो जाती है? सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है। इसमें मुख्यतः किसकी कमी होगी? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की कमी हो जाती है। इसी वजह से क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके उपचार के लिए क्या दिया जाएगा? इसके उपचार के लिए क्या दिया जाएगा? ORS का घोल दिया जाता है। ORS का मतलब क्या? ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है?
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर एक तो होती है हमारी शुगर, ग्लूकोज होता है, एक तो होता है ग्लूकोज, प्लस इसके साथ में क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, ग्लूकोज और NaCl का ये क्या होता है, मिक्सचर पानी में घोल के इसको क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए ये नहीं है ना, इसको भूलना मत, नहीं होता है पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्लो में क्वेश्चन पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, नहीं जो है नहीं पढ़ा जाता है, भूल जाते हैं, नहीं स्किप हो जाता है। फिर क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है, पहले ही रोग देखते हैं मलेरिया, वेरी गुड, आंसर टिक किया, आगे चल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से गलत हो जाता है। एग्जामिनर ने गच्चा दे दिया आपको, तो इसलिए क्या होता है, ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं पूछ रहा है। यानी कि कौन सा रोग नहीं होता है, मलेरिया नहीं होता है, डेंगू नहीं होता है, चिकनगुनिया नहीं होता है, या हेपेटाइटिस नहीं होता है। जल्दी से बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? आप सभी को पता है भाई, जो मच्छर होता है ना, मच्छर, ये जो मलेरिया होता है ना, ये मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। कौन से परजीवी से फैलता है भाई ये मलेरिया रोग? आप सभी को पता है मलेरिया किससे फैलेगा, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से फैलता है। कौन है ये प्लाज्मोडियम? एक टाइप का क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, मच्छर की बात करेंगे तो भाई मच्छर कौन सा होता है अपना, मच्छर, मच्छर है, मच्छर कौन सा होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम परजीवी या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी भी व्यक्ति को काट लेती है तो क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम है जो उस व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, और वहां से क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। ये मानव की RBC के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, डेंगू, डेंगू आपको पता है किसकी वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और जो है इसका रोग का कौन होगा रोग कारक, सॉरी कौन होगा वाहक, मच्छर ही होगा। लेकिन कौन सा मच्छर होगा अपना, अपना होगा ये मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर जो होगी हमारी डेंगू की क्या होगी, वाहक होगी। ठीक है, और बाकी बचा कौन, बाकी बचा अपना स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होगा, ये स्वाइन फ्लू भी जो होता है ना, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से ही क्या होता है, स्वाइन फ्लू रोग होता है। ठीक है, इस सॉरी स्वाइन फ्लू नहीं, सॉरी चिकनगुनिया, गलती से स्वाइन फ्लू पढ़ने में आ गया, चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया होता है ना, ये भी किसकी वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। लेकिन इसकी वाहक कौन होगी, कि वाहक होगी हमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ना, उसके काटने से क्या फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, इसके अंदर ये फ्लेवी वायरस होता है, और इसी से क्या होता है, चिकनगुनिया रोग हो जाता है। जब भी ये मच्छर जो है किसी चिकनगुनिया वाले व्यक्ति को क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, चिकनगुनिया वाले व्यक्ति को काटेगी, और काटने से क्या होता है, ये वायरस इस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर जब ये मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटती है, तो ये वायरस फिर से क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो ऐसे करके इस चिकनगुनिया के वायरस का क्या होता है, प्रसार होता है। लास्ट बच रहा है हमारा हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस जो है ना, ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये क्या होता है, ये यकृत के अंदर फैलता है। इसको यकृत ज्वर भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत ज्वर भी बोलते हैं। यकृत के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है, और क्या होता है, लीवर के अंदर सारे फंक्शन जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। अगर लंबे टाइम तक हेपेटाइटिस की समस्या बनी रहे, तो लीवर के अंदर कैंसर भी उत्पन्न हो जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? जल्दी से बताइए। कैंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी होगा, हेपेटाइटिस ए होगा या आर्थराइटिस होगा? जल्दी बताइए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा? देखिए भाई, आप सभी के आंसर जो है आ नहीं रहे हैं। आ रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ ही लोग क्लास के साथ जुड़े हुए। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? देखिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो है आ ही रहा है। देखिए किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, जो कैंसर होता है ना, इस कैंसर के इलाज में क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? कैंसर में। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? डॉट्स पद्धति का। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी या क्षय रोग होता है। ठीक है। आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों से संबंधित बीमारी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ये। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और हेपेटाइटिस आपको पता है क्या होता है? लीवर के अंदर क्या होता है? संक्रमण होता है। लीवर के अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं हम? हेपेटाइटिस कहते हैं। कितने टाइप की होती है ये हेपेटाइटिस? 4 टाइप की होती है, ए, बी, सी और ई। इसमें से ए और सी जो नाम की हेपेटाइटिस होती है ना, ये दोनों बहुत ही नॉर्मल एलर्जिक टाइप की होती है, जल्दी से अपने आप ठीक हो जाती है। ये दोनों ही किससे होती है? ये दूषित खाद्य पदार्थ से होती है। दूषित खाद्य पदार्थ से होती है। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा संक्रामक क्या होगा? हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सबसे ज्यादा संक्रामक होता है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? कोबाल्ट 60 से, फॉस्फोरस 31 से, आयोडीन 131 से या सोडियम 24 से? तो देखिए कैंसर जो रोग होता है ना, कैंसर के लिए क्या किए जाते हैं? 2 प्रकार के उपचार काम में लिए जाते हैं। 2 प्रकार के क्या काम में लिए जाते हैं? उपचार काम में लिए जाते हैं। एक तो आपको पता है कौन होती है? कीमोथेरेपी, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है। एक तो होती है हमारे कीमोथेरेपी, दूसरी हमारी होती है रेडियोथेरेपी। इस रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है? रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो आइसोटोप जो होते हैं, यानी कि ऐसे आइसोटोप जो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, उनका यूज किया जाता है। उनसे निकलने वाली गामा रेज जो होती है, इनसे निकलने वाली गामा रेज जो होती है, रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है। और इससे निकलने वाली गामा रेज जो होती है ना, गामा रेज का उपयोग किया जाता है इसके ट्यूमर को क्योर करने के लिए। ट्यूमर को क्योर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए भाई, आप सभी का आंसर आ रहा है कौन सा होगा? कोबाल्ट 60 होगा, फॉस्फोरस 31 होगा, आयोडीन 131 होगा या सोडियम 24 होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो कोबाल्ट 60 होगा ना, ये कोबाल्ट 60 क्या होता है? रेडियो आइसोटोप होता है। किसका? कोबाल्ट का। और इसी से क्या किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है। अगर आयोडीन 131 की जगह पे यहाँ पे 121 होता, तो आयोडीन 121 का भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु जनित रोगों का समूह है। ऐसे कौन से रोग हैं जो वायु से जनित होते हैं, यानी कि वायु के द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं। वायु जनित रोगों का मतलब क्या होना? वायु से फैलना।
वायु से फैलने वाले रोग, वायु से ट्रांसमिट होने वाले रोग, वायु से स्प्रेड होने वाले रोग, वायु से जो कम्युनिकेट होते हैं, ऐसे रोग कौन कौन से हैं? वायु से फैलने वाले रोगों का बारे में बताइए। क्या सार्स है, स्वाइन फ्लू और निमोनिया है, एड्स, हैजा और क्षय है, जुकाम, मधुमेह है, एनीमिया है, कैंसर, घेंगा, जुकाम है? देखिए जो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए और फटाफट बताइए भाई कौन सा आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए आप सभी को पता है भाई, देखिए कैंसर जो होता है ना, कैंसर वायु से नहीं फैलता है। कैंसर किससे फैलता है? कैंसर फैलने वाले जो कारक होते हैं उनको कहते हैं ऑन्कोफैक्टर्स। ऑन्कोफैक्टर्स ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, निकोटीन वगैरह जिनके अंदर प्रेजेंट होता है ना, ऐसे कारक जो क्या करते हो, कैंसर को स्प्रेड करते हो, कैंसर जिनसे फैलता हो उसको बोलते हैं हम ऑन्कोफैक्टर। कैंसर जो होता है हेरिडिटी जेनेटिक भी होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी संचरित होता है। तो कैंसर जिन जीन से फैलता है उनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हो आप इनको? ऑन्कोजीन बोलते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, वायु द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। घेंगा यानी कि गलगंड रोग भी जो है वायु द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। हालांकि सामान्य जुकाम वायु द्वारा स्प्रेड होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, जुकाम होता है। मधुमेह है, मधुमेह जो है ये अपना वायु द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। किससे होता है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। घेंगा रोग की बात करेंगे, घेंगा रोग किससे होता है? ये अपना आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये भी नहीं है। एनीमिया, एनीमिया भी नहीं फैलता। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी या फिर अपनी किसकी, फेरस की, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये भी वायु द्वारा नहीं फैलता है। कभी ऐसा हुआ है क्या भाई पास वाले व्यक्ति को एनीमिया हो रहा है, उसने सांस ली, सांस छोड़ी और आपको भी एनीमिया हो गया? ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें जो होती है ये न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एड्स जो होता है, एड्स भी जो है वायु द्वारा संपर्कित नहीं होता है। एड्स जो होता है अपना, एड्स है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। एड्स का कारण क्या होता है? एड्स का कारण होता है HIV वायरस। हमारा जो HIV वायरस होता है ये क्या होता है? एड्स का कारण होता है। ठीक है, हेजा, हेजा कौन होता है हमारा? विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है। हालांकि ये वायु द्वारा संक्रमित होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी, टीबी की बात करेंगे तो ये टीबी भी जो होता है हमारा ये वायु द्वारा संक्रमित होता है। प्रत्यक्ष संपर्क से जो फैलता है, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एड्स का नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया तीनों ही ऐसे रोग है जो क्या होते हैं, जो वायु द्वारा क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम सार्स क्या होता है? तो सार्स होता है सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये किससे फैलता है? ये कोरोना वायरस से होने वाला रोग है। कोरोना वायरस जब फैला था ना तो फेफड़ों में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसी का एक रूप है ये सार्स वायरस, सार्स रोग। ठीक है, और स्वाइन फ्लू सार्स फैमिली का ही एक वायरस हुआ करता था, कोरोना वायरस। ठीक है, स्वाइन फ्लू आपको पता है किस से फैलता है? ये H1N1 से फैलता है। ये भी वायु द्वारा फैलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फ्लू होता है, फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छींक आती है, खांसी आती है, और उस छींक और खांसी से निकली हुई ड्रॉपलेट्स क्या होती है, जब हवा में चली जाती है और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब आती है तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। निमोनिया भी आपको पता है इसी तरीके का एक रोग है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रिएटिनिज्म क्या है? क्रिएटिनिज्म क्या है? देखिए इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा याद करोगे तो जल्दी याद आ जाएगा। क्रिएटिनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये? यौवनावस्था में होने वाला एक रोग है क्या? बच्चों में होने वाला एक रोग है क्या? वृद्ध व्यक्तियों में होने वाला एक रोग है या स्त्रियों में होने वाला एक रोग है? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ABCD कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस रोग का?
देखिए क्रिएटिनिज्म में जो है ना, आप सभी ने हमने जब अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था तब एक चीज पढ़ी थी, एक हार्मोन होता है हमारा, कौन सा? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, थायराइड के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं? T3 और T4, दो हार्मोन पाए जाते हैं। जब इस थायराइड हार्मोन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हो आप? थायरॉक्सिन बोलते हो। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता था उस जमाने में? इस जमाने में भी थायरॉक्सिन ही बोला जाता है। जब इस थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो जाती है बॉडी के अंदर, इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है, इसका जब हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, तो इस कमी से दो रोग हो जाते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है? क्रिएटिनिज्म हो जाता है। एक तो कौन होता है? क्रिएटिनिज्म हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाता है? मिक्सिडिमा हो जाता है। ये जो दो रोग होते हैं ना, ये दोनों ही रोग क्या होते हैं? इसकी कमी से हो जाते हैं। मिक्सिडिमा रोग और क्रिएटिनिज्म रोग जो होता है ना, ये क्या होते हैं? दोनों ही रोग अपने थायराइड हार्मोन की क्या हो जाते हैं? कमी से हो जाते हैं। मिक्सिडिमा रोग किसकी कमी से होता है? तो अपना किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो देखिए आगे चलते हैं, तो ये जब दोनों रोग हो जाते हैं ना, तो इस क्रिएटिनिज्म के अंदर क्या होता है? ये किसमें होता है? मेनली छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, क्रिएटिनिज्म जो होता है मेनली किसके अंदर होता है? छोटे बच्चों के अंदर होता है। और क्या होता है? क्रिएटिनिज्म से उनका चेहरा कुरूप हो जाता है। ठीक है, शरीर बेडोल सा हो जाता है, आंखें जो होती है अंदर धसी हुई हो जाती है। ठीक है, ज्यादा अच्छे नहीं लगते, ऐसे बच्चे सुंदर नहीं लगते। तो ये क्रिएटिनिज्म किस में होता है? यौवनावस्था में नहीं होता है, वृद्ध व्यक्तियों में भी नहीं होता है, स्त्रियों में हो सकता है, बट मेनली किस में होता है? बच्चों में होता है। ठीक है, क्रिएटिनिज्म कौन सा रोग है? बच्चों में होने वाला रोग है। किसकी कमी से होता है ये? अपना थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लीपद या फील पांव के कारण होता है। स्लीपद या फील पांव के कारण होता है। स्लीपद या फील पांव का मतलब क्या होता है? ये किसके कारण होता है? पहले तो ये पूछ रहे हैं। स्लीपद या फील पांव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया या फाइलेरियसिस रोग जो होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये किसके कारण होता है? सूत्राव यानी फाइलेरिया कृमि की, यानी कि इसी को क्या कहते हो आप? गोल कृमि। गोल कृमि। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है राउंड वॉर्म, या फिर चपटे कृमि की फ्लैट वर्म, या फिर फीता कृमि टैप वर्म। किसकी वजह से होता है? जल्दी बताइए। फाइलेरिया या फाइलेरियसिस रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? देखिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। सब लोग जो है मैच के मैन में लगे हुए हैं, वर्ल्ड कप में। देखिए तो फाइलेरिया, जो श्लीपद या फील पांव या फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग, इसी को क्या कहा जाता है? इसी का एक नाम और होता है दोस्तों, इसका एक नाम और क्या होता है? हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? सूत्राव या फाइलेरिया या गोलकृमि राउंड वर्म जो होता है, इस राउंड वर्म के कारण क्या हो जाता है? ये रोग हो जाता है। इस मनुष्य के पैर क्या हो जाते हैं? फूल के बहुत बड़े हो जाते हैं, सूजन आ जाती है पैरों के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाथी पांव रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइलेरिया पैदा किया जाता है, देखिए बस इसका रोग कारक पूछ रहा है। रोग कारक कौन होता है अपना? एंटमीबा हिस्टोलेटिका होता है क्या? एस्केरियासिस एम्ब्रिकोइडिस होता है, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, या बुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई होता है? जल्दी से बताइए भाई, इसका रोग कारक जो है हमारा कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा जो होगा हमारा इसका रोग कारक होगा? देखिए फाइलेरिया रोग बुचेरियाई बेनक्रॉफ्टाई द्वारा, या
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, या एस्केरिस लंबिकोइडिस द्वारा, या एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैडम क्या जानते हैं भाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका तो क्या फैलाता है, इसके द्वारा एक रोग होता है जिसको क्या बोलते हो आप, अमीबिएसिस बोलते हो। अमीबिएसिस जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एस्केरिस लंब्रिकॉइडिस से क्या होता है, एस्केरियासिस रोग होता है। एस्केरियासिस रोग इससे होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, अपना जो होता है मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो है ना, इससे क्या होता है, फाइलेरिया या हाथी पांव रोग, फाइलेरियासिस होता है, या अपना स्लीपर या फील पांव रोग भी इसी को कहते हैं। बहुत सारे नाम है इस रोग के, ठीक है। ये सब किससे होता है, ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न जोड़ों में से किसका मेल सही है, निम्न जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है। बताइए भाई, निम्न जोड़े जो हैं, नीचे दिए गए जो जोड़े हैं, उनमें से किसका मेल जो है एकदम सही बैठा है, सही की बात हो रही है। टिटनेस के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्या, राज यक्ष्मा या यक्ष्मा या टीबी, टीबी तपेदिक यक्ष्मा क्षय रोग सब इसी को कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी इसी को कहते हैं, और राज यक्ष्मा भी इसी को कहते हैं। इसके लिए एटीएस का टीका लगाया जाता है क्या, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनोन दी जाती है, या स्कर्वी के लिए थायमिन। जल्दी बताइए कौन सा जो मेल है, कौन सा जो जोड़ा है वो एकदम क्या है, वो एकदम करेक्ट बैठा हुआ है, जल्दी से बताइए। देख, हेलो हेलो हेलो। हाँ, देखिए तो टिटनेस के लिए किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होगा, बीसीजी का मतलब होगा अपना बैसिलस बैसिलस कॉलमेट बैसिलस कॉलमेटोग्यूरिन। किसके लिए लगाया जाता है ये अपना टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी या तपेदिक के लिए किसका लगाया जाता है टीका, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एटीएस का टीका जो होता है, एटीएस का जो टीका होता है, ये एटीएस का टीका किसके लिए लगाया जाता है अपना, इसको क्या बोलते हो आप, एंटी टिटनेस सेरम। एंटी टिटनेस सेरम का मतलब टिटनेस के लिए एंटी टिटनेस सेरम होता है। ये किससे बचाव के लिए लगाया जाता है, टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनोन, बिल्कुल सही बात है। मलेरिया के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, क्विनोन या क्लोरोक्विनोन, या फिर क्या दी जाती है, आर्टीथर औषधि जो होती है मलेरिया के लिए दी जाती है। स्कर्वी का संबंध थायमिन से नहीं है। थायमिन किसको कहते हैं, विटामिन B1 का नाम है थायमिन। और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गलसुआ या मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। किसके अंदर, कर्णपूर्व अस्थियों में, अधोजीवा ग्रंथि में, अधोजंब ग्रंथि में, या अवाक्षी ग्रंथि में। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ABCD हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो क्या करता है, सूजन पैदा करता है।
किसके अंदर सूजन पैदा करेगा? कर्णपूर्व या पैरोटिड अस्थि में, ग्रंथि में, सॉरी, अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथि में, अधोजम या सम मैंडिबुलर ग्रंथि में, या अवाक्षी इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि में। आप सभी को पता है भाई जो मम्स रोग है, ये मम्स रोग किससे होता है? ये मम्स रोग अपना क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है कर्णमूल शोथ, या इसी का दूसरा नाम होता है गलसुआ। किससे होता है ये पैरामिक्सो वायरस से होता है। वायरल रोग है, वायरल का मतलब वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है। पैरामिक्सो वायरस से होता है, ठीक है। और क्या करता है ये? कर्णपूर्व, किसके अंदर सूजन पैदा करता है? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कर्णपूर्व अസ്ഥियों में, ग्रंथियों में क्या करता है? यहाँ के ग्रंथियों में एकदम क्या करता है? सूजन, यहाँ फूल के जो है ग्रंथियां बड़ी होती थी, मेनली बच्चों के अंदर होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रोहिणी या गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? रोहिणी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कंठ रोहिणी। याद आ रहा हो तो इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, नहीं याद आ रहा हो तो बता देती हूँ। इसी को क्या कहोगे आप? डिफ्थीरिया कहोगे। क्या कहोगे? डिफ्थीरिया। डिप्थीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? कंठ रोहिणी होता है। इसी को क्या कहते हैं? गलघोटू कहते हैं, क्योंकि गले में क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है, यहाँ से गला जो है घुटने जैसा फील हो जाता है, इस वजह से गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा? क्रमशः विषाणु और जीवाणु, जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, या जल प्रदूषण? जल्दी बताइए। तो ए बी सी डी जो है हमारा, कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा निम्न में से करेक्ट आंसर होगा? क्रमशः विषाणु और जीवाणु, जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, और जल प्रदूषण। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भाई जो कंठ रोहिणी है, या डिप्थीरिया है, या गलघोटू है, ये किससे होने वाला रोग है? ये अपना जीवाणु से होने वाला रोग है। मैडम कौन सा जीवाणु होगा? डिप्थीरिया के लिए होगा हमारा, हमारा होगा कौन सा? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कौन सा होगा? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ये इस जीवाणु की वजह से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा का आपको पता है, इन्फ्लुएंजा जो किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको पता है पहला कौन सा है? क्रमशः विषाणु नहीं, पहले विषाणु नहीं आएगा, जीवाणु, दोनों जीवाणु से नहीं होते, जल प्रदूषण से भी नहीं होते। पहला क्या होगा? पहला क्रमशः जीवाणु और फिर विषाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी जो इंसेफेलाइटिस रोग होता है का कारक जो विषाणु होता है वो शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जल्दी बताइए। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के जो विषाणु होता है वो शरीर के किस हिस्से को क्या करता है? प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। तो देखिए, ये जो है ना जापानी इंसेफेलाइटिस, ये फैलता किससे? आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये फैलता है, ये भी मच्छर की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? ये भी मच्छर की वजह से फैलता है। और कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर की वजह से ये फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? नाम से ही पता चल रहा है, इंसेफेलाइटिस। आप सभी ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो इंसेफेलाइटिस अंग जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, डायनसेफेलॉन पे, है ना? याद आ रहा हो तो ये क्या करता है? ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है, मस्तिष्क की झिल्लियों में क्या करता है?
सूजन पैदा करता है और भारी संक्रमण पैदा करता है। धीरे धीरे क्या होता है, अगर लंबे समय तक ये जो है बीमारी बनी रहे तो ये क्या करता है, फिर उसको अपनी पूरा मस्तिष्क की झिल्लियों को खत्म कर देता है, गलाने का काम करता है। किसकी वजह से होता है, इसका वायरस होता है फ्लेवी वायरस। का वायरस कौन सा होता है, फ्लेवी वायरस होता है। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया और ये जो वायरस, इस ग्रुप का वायरस होता है ये फ्लेवी वायरस। लेकिन काम क्या करता है, ये जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाने का काम करता है। कौन सा हिस्सा संक्रमित होगा, मस्तिष्क संक्रमित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, क्षय रोग, टाइफाइड, कुकर खांसी और छोटी माता। इधर तो रोगों का नाम लिखा हुआ है, इधर रोग कारक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम कहते हैं इसको ट्यूबरकुलोसिस। जब तक मैं ट्रांसलेट करूं तब तक जो है आपका आंसर जो है कमेंट में आ जाना चाहिए। इसी को बोलते हो आप, क्षय रोग को क्या बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हो। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, टीबी, इसी का दूसरा नाम होता है। टाइफाइड आपको पता ही है क्या होता है, आंत्र ज्वर होता है, मियादी बुखार होता है, अपना मोती झरा भी होता है। ठीक है, कुकर खांसी का मतलब होता है पर्टुसिस। पर्टुसिस, इसी को क्या कहते हैं, पर्टुसिस कहते हैं। इसी को काली खांसी भी कहते हैं, इसी को 100 डेज कफ भी कहते हैं, इसी को वूपिंग कफ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। छोटी माता का नाम है चिकन पॉक्स। छोटी माता का नाम क्या है, चिकन पॉक्स। जल्दी बताइए अब, 1 2 3 4 कौन सा आंसर, ए बी सी डी हमारा कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताइए। देखो, जो क्षय रोग होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा, अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड आप सभी को पता है सैल्मोनेला टाइफी से होगा। कुकर खांसी या पर्टुसिस जो होता है वो बॉर्डेला पर्टुसिस से होता है। और छोटी माता चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर से होता है। ठीक है, तो हमारा ए में क्या हो गया, ए में 4। ए में 4 कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो इस पे नहीं है, तो ये तो हमारा पहले ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बी में क्या है अपना, बी में है 1, बी में 1 और बी में 1, इधर बी में 1 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। सी में 3, सी में 3 बिल्कुल यहाँ है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी डी में क्या हो जाएगा, डी में भी देख लेते हैं 2, बिल्कुल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ रोग कारक दे रखे हैं। जल्दी से देखिए, मलेरिया, अमीबियासिस, क्षय रोग और हैजा, इन चारों रोगों के बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए भाई, मलेरिया किससे होगा, अमीबियासिस किससे होगा, क्षय रोग किससे होगा और हैजा किससे होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा, प्लाज्मोडियम या विब्रियो कॉलेरी। क्षय रोग का तो अभी अभी देखा था। हैजा को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में हैजा को क्या कहा जाता है, कॉलेरा कहा जाता है। थोड़ा सा जो है इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए, आप सभी को पता है मलेरिया जो होता है ना, किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम एक तरीके का। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। अमीबियासिस जो होता है वो अपना एंटमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और हैजा जो होगा हमारा किससे होगा, विब्रियो कॉलेरी से होगा। तो देखिए, ए में कौन सा होगा, 3, ए में 3 इधर है, इधर नहीं है, ये कैंसिल हो गया, इधर उधर सब जगह पे ए में 3, यानी कि एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आगे चलते हैं, बी में क्या आ जाएगा, 1, बी में 1 किधर है, इधर है और इधर है, इधर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बाकी चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। सी में क्या है, 2, सी में 2 बिल्कुल इधर नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एलिमिनेट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं डी में क्या है, 4 है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एथलीट फुट संक्रामक रोग है। ठीक है, किससे होता है, एथलीट फुट नाम का संक्रामक रोग जो होता है किससे होता है, फफूंद यानी कि क्या, कवक, फफूंद यानी फंगस या कवक, इससे होता है क्या,
जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है क्या, प्रोटोजोआ से होता है, या विषाणु मतलब वायरस से होता है क्या? जल्दी बताइए भाई, एथलीट फुट जो संक्रामक रोग है वो किससे होता है? फफूंद जनित होता है, जीवाणु जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित होता है, या विषाणु जनित होता है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, एथलीट फुट संक्रामक रोग किससे होगा? तो आप सभी को पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, जो कवक है ना, कवक जो होती है उससे होने वाला रोग कौन सा होता है हमारा? एथलीट फुट रोग जो होता है वो कवक से होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कवक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमें हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कवक से जो है कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी एक ट्रिक होती है। इसकी क्या होती है? एक ट्रिक होती है, TRICK, ट्रिक। ट्रिक कौन सी होती है? इसकी ट्रिक होती है हमारी गंजा दामाद खाए फ्रूट। खाए नहीं, धोए फ्रूट। गंजा दामाद धोए फ्रूट, ये होती है इसकी ट्रिक। अब इस ट्रिक का क्या मतलब है मैडम? इस ट्रिक का मतलब ये है, गंजा से मतलब हो जाएगा अपना गंजापन। ठीक है, दामाद से मतलब होगा दाद, और दाद के साथ ही आप याद रखना खुजली। दाद होगा तो खुजली भी होगी। ठीक है, धोए से मतलब है धोबी खुजली। ये धोबी खुजली नाम की जो बीमारी होती है ये भी किससे होती है? अपनी कवक से या फंगस से होती है। ठीक है, और फ्रूट का मतलब होगा एथलीट फ्रूट, एथलीट फुट। ये चारों ही बीमारियां जो होती है ये किससे होती है? ये कवक से होने वाली या फंगस से होने वाली बीमारियां हैं आपके। ठीक है, जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? कौन सा है? हेजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, या पीलिया है? बताइए, ABCD कौन सा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा? हेजा मतलब कॉलेरा, टाइफाइड मतलब टाइफाइड, आंत्रज्वर, मोती जरा, मियादी बुखार, सारे नाम इसी के हैं। हेपेटाइटिस बी या अपना कौन? पीलिया। तो देखिए, आप सभी को पता है भाई, जो हेजा है वो तो बिल्कुल होगा किसकी वजह से? दूषित पानी की वजह से। हेजा जो होगा पानी के प्रदूषण की वजह से क्या होगा? हेजा होगा बिल्कुल। इसका रोग कारक अगर पूछा जाएगा आपको तो रोग कारक क्या लिखोगे आप? इसका रोग कारक होगा हमारा, इसका रोग कारक कौन होगा? अपना होगा विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी इसका क्या होगा? रोग कारक होगा। दूषित पानी की वजह से होता है बिल्कुल। ठीक है, टाइफाइड का रोग कारक पूछा जाए तो क्या लिखोगे? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी या बहुत जगह पे इसको टाइफस भी लिखा हुआ होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, ये हेपेटाइटिस बी दूषित पानी की वजह से नहीं होता है। लीवर के अंदर क्या होता है? संक्रमण होता है, वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस होता है हेपेटाइटिस का? तो मैडम हेपेटाइटिस के क्या होते हैं? 4 तरीके के वायरस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस ई। 4 तरीके के क्या होते हैं? इसके वायरस होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। लीवर के अंदर जो होता है घातक संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, और धीरे धीरे लीवर क्या हो जाता है? नष्ट होने लग जाता है। लीवर क्या होता है? लीवर सूज के बड़ा हो जाता है, और अंत में इसमें क्या होता है? पीलिया रोग की भी समस्या इसी के अंदर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हेपेटाइटिस का ही दूसरा नाम क्या रखा जाता है? पीलिया। लेकिन हेपेटाइटिस होने के बाद जब लीवर का क्षय शुरू हो जाता है ना, तो अंत में जाके क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, बाकी पीलिया किससे होगा? लेप्टोस्पाइरा स्टीरिया से होगा। किससे होगा ये अपना पीलिया जो रोग होगा ये किससे होगा? लेप्टोस्पाइरा से होगा। लेप्टोस्पाइरा स्टीरिया से होगा।
ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? ट्रिपल वैक्सीन की बात की थी हमने लास्ट क्लासेस में, ट्रिपल वैक्सीन की बात की थी। जल्दी से बताइए भाई, डीपीटी जो है, ये टीका जो है, ये वैक्सीन है, ये एंटीजन है, किससे रोकने के लिए दी जाती है? ऑप्शन है हमारे सामने, डेंगू है क्या, पोलियो है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, या टिटनेस है? डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनेस है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड, जल्दी बताइए। कुकर खांसी से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कुकर खांसी को ही क्या कहते हैं? पर्टुसिस कहते हैं। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कुकर खांसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? पर्टुसिस होता है। इसी का नाम होता है 100 डेज कफ, इसी का नाम होता है वूपिंग कफ, इसी को कहते हैं काली खांसी। ठीक है, तरह तरह के नाम होते हैं इसके। तो देखिए, अब जल्दी से बता दीजिए 1 2 3 4 ABCD कौन सा हमारा आंसर होगा? तो आप सभी को पता है डीपीटी का मतलब क्या होता है मैडम? डीपीटी का मतलब होता है, डी से होता है हमारा डिप्थीरिया। ट्रिपल वैक्सीन होती है ये, एक ही वैक्सीन जो होती है वो 3 रोगों में काम आती है। 3 रोगों में एक ही वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया, दूसरा पी से होता है हमारा पर्टुसिस, और टी से हमारा कौन होता है? टिटनेस रोग होता है। 3 रोगों के अंदर एक ही वैक्सीन दी जाती है। देखिए, डेंगू तो होता नहीं है, ठीक है, डिप्थीरिया होता है, कुकर खांसी का मतलब पर्टुसिस होता है, टिटनेस, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलियो नहीं होता है, और इधर अपना टाइफाइड भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो मुंह से पिलाई जाती है? बहुत बढ़िया, इसको तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। 2 बूंद जिंदगी की, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन जो होती है हमारी, किससे पिलाई जाती है? मुंह से बूंद करके पिलाई जाती है। छोटे बच्चों को 0 से लेके 7 वर्ष तक के बच्चों को जो है पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। आजकल 10 वर्ष तक पिलाई जाने लगी है, वैसे नहीं, पहले 10 वर्ष तक पिलाई जाती थी, आजकल 7 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, कहाँ से पिलाई जाती है ये? मुंह से पिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी की, लिख ही देते हैं चलो, हमारी टैगलाइन अच्छी लगती है, ये लाइन याद रहेगी सबको, 2 बूंद जिंदगी की। याद रखना इन 2 बूंदों को, तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, कौन सी वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है हमारा? मैचिंग मिलान वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। इधर रोगों के नाम है और इधर रोग कारक के नाम है। जल्दी से बताइए। धोबी इच, इच का मतलब है खुजली, इच का मतलब खुजली, इचिंग होती है ना अपनी, वो धोबी खुजली। मलेरिया, न्यूमोनिया या मम्स। और इधर है 5 रोग कारक दे रखे हैं, बताइए भाई 5 में से किससे होगा? ठीक है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है किससे होगा? धोबी खुजली किससे होगा? अपना मलेरिया किससे होगा? न्यूमोनिया किससे होगा? मम्स किससे होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी हमने, एक ट्रिक भी लिखी थी। धोबी खुजली जो है वो किससे होता है? अपना कवक से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया अपना किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। न्यूमोनिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। और मम्स किससे होगा? विषाणु से होगा। साथ साथ में इसके नाम भी बता दीजिए भाई। धोबी खुजली जो होगा कवक से होगा, मलेरिया जो होगा प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। न्यूमोनिया किससे होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के जीवाणु से होगा। और मम्स किससे होगा? अपना पैरामिक्सो वायरस की वजह से होगा। ठीक है, तो देखिए भाई अपना ए में कौन सा आंसर है? 4, ए में 4, ए में 3, तो ये तो अपना कैंसिल हो ही गया। दूसरा इधर भी ए में 4, ए में 3, ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चे कितने? 2 ऑप्शन ही बचे। वेरी गुड। बी में क्या आ रहा है अपने? बी में आ रहा है 3, तो बी में इधर आ रहा है 5। वैसे सभी कैंसिल हो गए, आंसर अपना निकल के आ गया। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं, फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कौन सा आंसर होगा? सी में अपना होगा 2 और डी में होगा 1, बिल्कुल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से एंजॉय किया होगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। ठीक है,
और जीकेएस एकेडमी के साथ भी जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।